हेलो एवरीवन, वेलकम है मेरे चैनल द गार्डन कॉर्नर्स में। और आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल है क्योंकि एक तो मैंने बहुत दिनों बाद वीडियो डाली है और जो वीडियो जिस टॉपिक से रिलेटेड है वो है प्लांट शॉपिंग से, जो आप सभी देखना बहुत पसंद करते हैं। और हर प्लांट शॉपिंग में मेरी कुछ यूनिक शॉपिंग ज़रूर होती है जो थोड़ी सी डिफरेंट प्लांट्स होते हैं। एक तो मुझे एग्लोनिमा और फाइलोडेंड्रॉन का कलेक्शन करना काफ़ी पसंद भी है, और जब कुछ यूनिक वैरायटीज़ मुझे मिल जाती हैं तो मुझे ऐसा फील होता है कि अपने व्यूअर्स को दिखाना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। और आप लोग पसंद भी करते हैं क्योंकि आपके कमेंट से मुझे वो आइडिया लग जाता है। तो आई होप आज की भी वीडियो आपको पसंद आएगी। और जो मैंने कलेक्शन परचेज़ किया है और कुछ अडॉप्ट किया है, तो ये वीडियो मैंने 2 पार्ट में शूट किया है। एक में आपको हम शॉपिंग दिखाएंगे और एक में आपको दूसरे वैरायटीज़ दिखाएंगे जिनको मैंने स्वैप किया है और एक्सचेंज किया है। तो शुरू करते हैं आज के प्लांट शॉपिंग को, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज के प्लांट की शॉपिंग कैसी लगी और कौन से प्लांट आपके पास इनमें से हैं या कौन सा आपने आज फर्स्ट टाइम देखा है, उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एग्लोनिमा से। तो सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि ये कुछ मेरी शॉपिंग है। कुछ ऑलमोस्ट 15 प्लांट्स हैं जो मैंने कुछ नर्सरी से परचेज़ किया है। सारी एक नर्सरी की परचेजिंग नहीं है, ये कुल मिला के 3-4 नर्सरियों के परचेज़ हैं। तो उनको मैंने कलेक्ट किया और एक साथ आप सभी से शेयर कर रहे हैं। तो आपको बताएंगे कि मैंने कौन कौन सी नर्सरी से क्या क्या परचेज़ किया है और कौन कौन से प्लांट परचेज़ किए हैं। तो इस तरह से मेरे ये कुछ प्लांट्स हैं। तो अगर हम शुरू करें सबसे पहले ये है एक एग्लोनिमा की वैरायटी। देख रहे होंगे आप कितना वाइब्रेंट इसका लीफ है और कितना पैटर्न इसका है। एक्चुअली में ये एक इस तरह से पॉट में लगा हुआ मुझे मिला था और इसमें 2 शूट्स थे। तो एक शूट्स मैंने अपनी मम्मी से शेयर किया है, यानी कि एक्सचेंज किया है। उनके बदले मैंने कुछ प्लांट्स उनसे भी लिए हैं। हम प्लांट्स लवर ऐसे ही करते हैं। जो हमारे पास प्लांट होता है वो हम सामने वाले से शेयर करते हैं या स्वैप करते हैं और उनसे हम दूसरा प्लांट स्वैप में लेते हैं। तो उसके बारे में भी हम आपसे शेयर करेंगे कि मैंने कौन कौन सा प्लांट इसके बदले में स्वैप किया था। और ये एग्लोनिमा की एक वैरायटी है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्लांट थोड़ा मैच्योर था, 2 शूट्स थे और इसका प्राइस भी हम आपको बताएंगे। और इसमें मुझे एक अच्छी चीज़ ये मिली कि इसमें ये एक स्नैक प्लांट की वैरायटी लगी हुई मिली थी। हालांकि ये वैरायटी मेरे पास है, फिर भी ये प्लांट इसमें लगा हुआ था, तो मैंने इसको अभी अलग नहीं किया है, इसको अलग से रिपोर्ट करेंगे। मेरे पास ये प्लांट है, अगर हम आपको दिखाएं तो ये देखिए, ये सिमिलर प्लांट है और लेकिन मुझे मिल गया तो एज अ फ्री गिफ्ट ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि चलो मेरे पास एक और ये प्लांट हो जाएगा। इसमें ये बेबी भी निकल रहा है। ये बाद में मैंने नोटिस किया प्लांट लेने के बाद कि इसमें एक स्नैक प्लांट की वैरायटी भी है। तो ये एक एग्लोनिमा है जिसमें 2 शूट्स थे। काफ़ी मैच्योर प्लांट है, बड़ा प्लांट है। ये थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव पड़ा है ये प्लांट। स्क्रीन पे इसका हम रियल नाम शो करेंगे, पूरा नाम। तो एग्लोनिमा की ये वैरायटी मुझे कॉस्ट की है 700 रुपीज़ में। आई नो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ा है, लेकिन इसमें 2 शूट्स थे मैच्योर और इसकी लीफ का पैटर्न भी थोड़ा डिफरेंट था, तो इसलिए मैंने ले लिया। तो 700 के अराउंड मुझे ये कॉस्ट किया है ये एग्लोनिमा का प्लांट। तो अगर नेक्स्ट चलते हैं तो और एग्लोनिमा में मैंने जो लिया है वो है ये एक वैरायटी एग्लोनिमा की। ये मुझे 100 रुपीज़ कॉस्ट की है और इसका जो लीफ का पैटर्न है बीच में आप देख पा रहे होंगे सिल्वर कलर का है। तो ये छोटे से पॉट में लगा हुआ है। ये मुझे 100 रुपीज़ में मिला है और ये भी मैंने उसी नर्सरी से परचेज़ किया है जहाँ से मैंने ये वाला एग्लोनिमा परचेज़ किया है। तो बेसिकली ये जो मेरी पहली नर्सरी थी, कैक्टस की नर्सरी, जहाँ से मेरी मेनली कैक्टस की शॉपिंग होती है। तो ये आपका पुणे में ही एक डेडिकेटेड नर्सरी है कैक्टस से रिलेटेड, जहाँ पे केवल और केवल आपको कैक्टस और सकुलेंट ही मिलते हैं। सकुलेंट फिर भी उनके पास कम है, लेकिन कैक्टस की वैरायटीज़ काफ़ी ह्यूज है उनके पास। एक से एक आपको कैक्टस देखने को मिल जाएंगे। तो उन्होंने इस बार इंडोर कलेक्शन ऐड करना शुरू किया है, तो वहाँ पे मुझे ये एग्लोनिमा की वैरायटीज़ मिल गई हैं। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इंडोर ऐड तो किया है क्योंकि उनका जो कैक्टस की नर्सरी है, बट थोड़ा सा उन्होंने इंडोर कलेक्शन एक्सपेंसिव सेल करना शुरू किया है। तो ये प्लांट मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा, बट जल्दी मुझे मिलता नहीं, इसलिए मैंने इस रेंज में इसे परचेज़ कर लिया। तो एक तो मैंने ये 100 रुपीज़ में ये एग्लोनिमा की वैरायटी परचेज़ की है, 700 में मैंने ये परचेज़ किया है और एक एग्लोनिमा नहीं, हाँ ये इतने हो गए जो मैंने उस नर्सरी से परचेज़ किया है। बाकी वहाँ से मैंने कैक्टस परचेज़ किया है क्योंकि वो कैक्टस से डेडिकेटेड नर्सरी है। तो ये सारे कैक्टस मैंने वहीं से परचेज़ किए हैं। ये कैक्टस है,
इस तरह से ये स्टिक में लगा हुआ है। ये टॉल और इलोंगेटेड कैक्टस हैं। जैसे कि आपको पता है मेरे पास टॉल एंड इलोंगेटेड कैक्टस काफ़ी सारे हैं, तो मुझे कलेक्शन करना काफ़ी अच्छा लगता है। ये ब्लू टॉर्च से डिफरेंट है कैक्टस। अगर आप ब्लू टॉर्च मेरा देखे होंगे तो उसमें इस तरह से कांटे भी हैं और साथ में थोड़े से वाइट उसमें हेयर्स भी हैं। इसमें बिल्कुल भी हेयर्स नहीं हैं और इसमें भी फ्लावरिंग होती है। तो ये कैक्टस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये भी मुझे 700 का कॉस्ट किया है। चूँकि कैक्टस थोड़े महंगे आते ही हैं तो मुझे ये अच्छा लगा, तो मैंने इसे ले लिया। तो ये मुझे 700 कॉस्ट किया है ये कैक्टस। इसका नाम भी हम आप सभी से स्क्रीन पे शेयर करेंगे। अच्छा, उस कैक्टस के बाद मैंने वहाँ से परचेज़ किया है एक और एग्लोनिमा। ये एग्लोनिमा मुझे पड़ा है आपका अराउंड, इस पे प्राइस नहीं लिखा हुआ है, बट ये मुझे पड़ा था 300 का। तो इसके मैंने 2 प्लांट्स परचेज़ किए थे, एक अपने लिए एक मम्मी के लिए। तो इसकी भी लीफ थोड़ी सी थिक है और थोड़ी हार्ड है, और ये भी एग्लोनिमा ही है। इसका भी नाम हम आपसे स्क्रीन पे शेयर करेंगे। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छी वैरायटी लगी अपने इन कलेक्शन में ऐड करने के लिए। तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। जैसा कि आपको पता है कि मेरे पास काफ़ी सारे एग्लोनिमा हैं, तो उसमें भी ये खूबसूरत लगता, तो इसलिए मैंने ये छोटी सी वैरायटी ऐड की है। तो ये 300 कॉस्ट किया है मुझे ये एग्लोनिमा। काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे ये प्लांट, इसलिए मैंने इसको अपने कलेक्शन में ऐड करने का सोचा। अब कैक्टस की नर्सरी से जाने के बाद हम लोग नेक्स्ट गए पुणे की सबसे बड़ी नर्सरी और फेमस नर्सरी संजय नर्सरी, जहाँ से मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की है। एक तो वहाँ पे कलेक्शन इतने अमेजिंग थे, इंडोर कलेक्शन। आज से 2 साल पहले जब मैंने संजय नर्सरी विज़िट किया था तो वहाँ पे केवल इंडोर तो थे ही, कैक्टस की भी वैरायटीज़ अच्छी खासी थी। बट इस बार मैंने नोटिस किया है कि उन्होंने इंडोर का कलेक्शन काफ़ी बढ़ा लिया है और कैक्टस का कुछ कम किया है। कैक्टस की जगह पे उन्होंने सकुलेंट बढ़ाया है। तो इंडोर का कलेक्शन काफ़ी अमेजिंग था। फाइलोडेंड्रॉन, एलोकेशिया, एंथोरियम और एग्लोनिमा की ह्यूज वैरायटी थी। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतने सुंदर सुंदर और इतने रेयर प्लांट्स थे वहाँ पे। तो हम दोनों ने परचेज़ किया है, बट मेरा थोड़ा सा बजट का भी था, तो मैंने बजट में अपना ध्यान देखते हुए कुछ वैसे ही प्लांट्स परचेज़ किए हैं जो मेरे लिए सुटेबल थे। बाकी मेरी मदर इन लॉ यानी मेरी मम्मी ने भी कुछ रेयर वैरायटीज़ परचेज़ की हैं, क्योंकि उनके सिटी में वो प्लांट्स नहीं मिलते हैं। तो उन्होंने जो परचेज़ किया वो था एंथोरियम, एग्लोनिमा, ज़्यादातर फाइलोडेंड्रॉन की वैरायटीज़, तो उन्होंने वो परचेज़ किया है। मेरी जो परचेजिंग थी वो ये कुछ प्लांट्स थे, जैसे कि अगर हम आपको दिखाएं तो ये एक है आपकी गैस्टेरिया की वैरायटी। ये 100 रुपीज़ कॉस्ट किया है मुझे। ये छोटू सा प्लांट था, काफ़ी टाइम से मेरा मन था इसको, काफ़ी टाइम से हम देख रहे थे लेकिन इसे ऐड नहीं कर पा रहे थे, बट मुझे चीप रेट में ये मिला 100 रुपीज़ में, तो मैंने इसे ले लिया क्योंकि इसमें बेबी प्लांट भी था, तो इसलिए मैंने लिया। चलो इसको भी इस बार ट्राई करते हैं। तो एक तो मैंने ये लिया, दूसरा लिया मैंने ये नोटो कैक्टस। ये भी मुझे कितने का पड़ा है, 250 रुपीज़ का। 250 रुपीज़ का ये नोटो कैक्टस पड़ा है मुझे। इसमें भी फ्लावरिंग होती है और काफ़ी अच्छी साइज़ में मुझे ये प्लांट मिला है। तो ये मैंने संजय नर्सरी से ही परचेज़ किया है। अच्छा, एक एग्लोनिमा मैंने संजय नर्सरी से परचेज़ किया है, वो ये है एग्लोनिमा लेगेसी बोलते हैं इसको, और ये मुझे पड़ा है 350 रुपीज़ का। यहाँ पे पिंक पनामा लिखा हुआ है, बट ये एग्लोनिमा लेगेसी है। पिंक पनामा वो है आपका, मेरे पास है पिंक पनामा, अगर आपको क्लियर दिखे वो कॉर्नर वाला, वो पिंक पनामा है। ये ये एग्लोनिमा लेगेसी है। ये एक वाइब्रेंट कलर है, इन प्लांट्स में काफ़ी ऐड करेगा ब्यूटी, इसलिए मैंने ये कलर लिया। ये 350 का पड़ा, तो मैंने एक ये प्लांट परचेज़ किया है। तो ये सारी प्लांट्स जो हैं वो परचेज़ किए हुए हैं। तो एक तो मैंने ये परचेज़ किया। नेक्स्ट मैंने जो परचेज़ किया वो है ये डिफिनबेकिया। ये इसके आप देख रहे हैं, इसको आई थिंक टाइगर वैरायटी बोलते हैं डिफिनबेकिया की। तो इसकी फोलिएज काफ़ी अच्छी थी, इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया है। आप देख पा रहे होंगे इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन है, वाइट, ग्रीन, नियॉन, इन सब का, तो इससे वजह से ये काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो ये भी मुझे 300 के समथिंग पड़ा है। ये भी मैंने संजय नर्सरी से ही परचेज़ किया है। संजय नर्सरी का प्लांट है ये, पुणे की काफ़ी फेमस और बड़ी नर्सरी है ये। ऑल ओवर इंडिया में यहाँ से प्लांट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये एक मैंने वहाँ से परचेज़ किया है। ये है आपका डिफिनबेकिया का टाइगर वैरायटी। अच्छा, एक मैंने परचेज़ किया है ये पिंक कॉन्गो। ये है फाइलोडेंड्रॉन की वैरायटी। जैसा कि अगर आपने मेरी रिसेंट वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने ऑरेंज कॉन्गो के बारे में शेयर किया था, फाइलोडेंड्रॉन के बारे में। तो ये है पिंक कॉन्गो।
इसमें कॉन्गो में बहुत सारी कलर्स की वैरायटीज़ आती हैं, तो मेरे पास एक ऑरेंज हो गया और एक ये पिंक कॉन्गो मैंने ऐड किया है, और ये भी मुझे कॉस्ट किया है 300 के समथिंग, देखें सॉरी 400, ये मुझे कॉस्ट किया है 400 पिंक कॉन्गो, और अच्छी साइज़ में है, पॉट साइज़ छोटा है लेकिन प्लांट काफ़ी मैच्योर है और काफ़ी सारा इसमें लीव्स हैं, तो ये प्लांट काफ़ी हेल्दी है और मैच्योर भी है। तो ये 400 का मुझे मिला है। ये है पिंक कॉन्गो, तो ये है पिंक कॉन्गो। और एक मैंने परचेज़ किया है, ये है फाइलोडेंड्रॉन प्लूटो। इसकी लीफ इस तरह से आपका नैरो है और इस तरह से इस पे डिज़ाइन है, कटिंग है पूरी ये, तो थोड़ा ये जो न्यू लीफ होती है वो थोड़ी ब्राउनिश निकलती है और जैसे ही ये पुरानी होती जाती है डार्क ग्रीन होती जाती है। तो ये है एक फाइलोडेंड्रॉन की वैरायटी, फाइलोडेंड्रॉन प्लूटो। इसमें एक पिंक प्लूटो भी आता है, उस टाइम पे संजय नर्सरी में अवेलेबल नहीं था ये, तो लेकिन मैंने कहा चलो ये वाली वैरायटी ले लेते हैं, नेक्स्ट टाइम पिंक प्लूटो भी ले लेंगे। पिंक प्लूटो भी बहुत सुंदर लगता है। नेक्स्ट जो न्यू लीफ निकलती है वो पिंकिश निकलती है, जैसे कि वो पिंक कॉन्गो में पिंक निकला है वैसे ही ये पिंक न्यू लीफ निकलती है, तो बहुत सुंदर लगता है फिर जब वो पिंक निकलता है। तो ये है फाइलोडेंड्रॉन प्लूटो। फाइलोडेंड्रॉन आप अपनी लीफ की वजह से, अपने लीफ पैटर्न और टेक्सचर की वजह से ही फेमस है काफ़ी, जैसे एग्लोनिमा फेमस है वैसे ही फाइलोडेंड्रॉन भी काफ़ी ट्रेंडिंग में प्लांट्स हैं। तो इस तरह से मैंने ये शॉपिंग किया। अच्छा, और मेरा नेक्स्ट है, अच्छा संजय नर्सरी से मैंने एक चीज़ और भी परचेज़ किया था, ये कैक्टस। एक्चुअली ये कैक्टस एक हैंगिंग में था जिसमें 2 कैक्टस लगे हुए थे, एक ये प्लांट एक प्लांट और, यानी कि दो प्लांट लगे हुए थे। तो मैंने एक प्लांट मम्मी को शेयर किया है, एक प्लांट मैंने अपने खुद लिया है। तो ये हैंगिंग मुझे 800 का पड़ा था, तो उनको मैंने एक प्लांट दिया, एक प्लांट मैंने लिया। तो इसको भी मैंने, क्योंकि ये कोकोपिट में लगा हुआ था, तो मैंने आने के बाद हैंगिंग से निकाल दिया था और इसे ड्राई होने के लिए रखा है ताकि इसकी हम रिपोर्टिंग कर सकें। तो ये एक मैमिलेरिया की वैरायटी है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। तो एक कैक्टस मैंने ये परचेज़ किया है। तो हालांकि ये हैंगिंग में था, 2 प्लांट्स थे, एक मैंने मम्मी को दिया, एक अपने लिए रखा। अच्छा, मैंने कैक्टस की नर्सरी से एक प्लांट और भी परचेज़ किया था, ये है एक सैंसेवेरिया सिल्वर ब्लू। ये मैंने परचेज़ किया था उसी सेम कैक्टस की नर्सरी से जहाँ से मैंने ये वाला कैक्टस परचेज़ किया है और ये वाला एग्लोनिमा परचेज़ किया है। तो वहाँ से ये मैंने परचेज़ किया था 500 में, और ये काफ़ी थिक, हार्ड और टफ़ वैरायटी है, रेयर वैरायटी है, जल्दी देखने को नहीं मिलती है ये है आपका सैंसेवेरिया सिल्वर ब्लू। देख पा रहे होंगे आप कि कितना ये थिक है और कितना ये हार्ड है, मतलब मेरे हाथ में है और ये मुझे काफ़ी हार्ड फील हो रहा है। ये सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं है ये प्लांट, और आप इसको देख भी पा रहे हैं कितना बड़ा ये प्लांट भी है। तो ये मुझे 500 का पड़ा है। तो ये एक सैंसेवेरिया की वैरायटी ली है, और मेरे से मिस हो गया है, मैंने ये 3 कैक्टस भी वहीं से परचेज़ किया है। अगर आपको थोड़ा सा दिखाएँ इसके बारे में तो शिट, इट्स ओके। ये एक लिया है मैंने, ये है आपका एस्ट्रोफाइटम की वैरायटी, वेरीगेटेड वैरायटी है ये मुझे 100 रुपीज़ कॉस्ट किया है। ये एक एस्ट्रोफाइटम की वैरायटी है, ये मैंने कैक्टस की नर्सरी से ही परचेज़ किया है। ये भी एक मैमिलेरिया की वैरायटी है जो मुझे 150 रुपीज़ में कॉस्ट किया है। इसमें भी फ्लावर्स आते हैं, ये मैमिलेरिया की वैरायटी है। और ये एक है कैक्टस जिम्नोकैल्शियम, इससे भी मैंने वहीं से परचेज़ किया, तो ये भी मुझे 150 के अराउंड पड़ा है। छोटा कैक्टस है इसलिए थोड़ा सस्ता पड़ा है, बड़े कैक्टस थोड़े महंगे पड़ते हैं। तो ये भी मुझे 150 के अराउंड कॉस्ट किया है। ये है जिम्नोकैल्शियम, इसमें भी फ्लावर्स आते हैं। तो ये सारे कैक्टस मैंने कैक्टस वाली नर्सरी से परचेज़ किया है जो डेडिकेटेड है केवल कैक्टस प्लांट्स के लिए। और वहाँ से मैंने, हाँ, ये इतने सारे मैंने 2 नर्सरी से परचेज़ किया, एक संजय नर्सरी और जो कैक्टस से डेडिकेटेड नर्सरी है वहाँ से, और एक 3rd नर्सरी है जो है आपका इधर एयरपोर्ट के पास। जो पुणे में रहता होगा उन्हें आइडिया होगा कि पुणे एयरपोर्ट वाली रोड पे काफ़ी ह्यूज नर्सरी है, जो लाइन से कम 10 से 15 नर्सरियाँ, 20 नर्सरियाँ एक साथ हैं। तो वहाँ से मैंने ये पचीरा परचेज़ किया है। संजय नर्सरी में भी ये पचीरा का प्लांट था, वहाँ ये 1000 रुपीज़ का था, बट मुझे इतना एक्सपेंसिव नहीं लेना था। तो
यहाँ लोकल नर्सरी पे जब मैंने चेक किया तो ये 600 का मुझे मिला, तो आप बार्गेनिंग करने के बाद मैंने इसे 500 में परचेज़ किया है। तो ये एक पचीरा का प्लांट है, मैंने इसको बस एज ए डेकोरेशन के लिए परचेज़ किया है, इसको घर के अंदर बस डेकोरेट करेंगे। तो ये मुझे 500 का मिला है। ये है एक पचीरा का प्लांट, ये ब्रेडेड है इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलता है। बोनसाई भी इसका एक्सपेंसिव मिलता है। नॉर्मल प्लांट लेंगे आपको 200 से 300 के रेंज में आसानी से मिल जाएगा। तो ये था पचीरा का प्लांट। तो ये थी छोटी सी शॉपिंग जो मैंने अपने कलेक्शन में ऐड करने के लिए लिया है। मोस्टली कैक्टस और कुछ इंडोर कलेक्शन है। सबसे ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव ये एग्लोनिमा है जो थोड़ा सा कॉस्टली है। आई नो ये एक्सपेंसिव पड़ा है, बट हर लवर ये कलेक्शन ऐड करना चाहता है अपने में, तो बजट थोड़ा सा ऊपर नीचे मैनेज हो जाता है फिर। तो इस तरह से मैंने ये कुछ शॉपिंग की है और जो आप सभी से शेयर किया है। ये तो थी मेरी परचेजिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करेंगे जो मैंने प्लांट्स अडॉप्ट किए हैं या मैंने जो स्वैप किया है या एक्सचेंज किया है अपनी मम्मी से कुछ प्लांट्स के बदले। तो वो आप सभी से भी शेयर करेंगे। वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैंने उसको नेक्स्ट पार्ट में शेयर करने का सोचा है। तो कैसी लगी आज की आपको ये शॉपिंग ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और इनमें से आपने कौन सा प्लांट पहली बार देखा है उसके बारे में भी बताइएगा, और कैसी लगी शॉपिंग उसके बारे में भी बताइएगा। आई होप आपको आज का ये प्लांट हॉल काफ़ी पसंद आया होगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो से जो प्लांट शॉपिंग होती है उससे आपको नए नए प्लांट्स देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में भी ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और भी शॉपिंग करने का और आपको नए नए प्लांट्स कलेक्शन दिखाने का। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए होंगे। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हैप्पी गार्डनिंग।